अस्सलामुअलैकुम। आज एक्सरसाइज 2.4 करनी है। शुरू करने से पहले आप टाइमलाइन नोट कर लें जो कि हर क्वेश्चन के साथ दे दी गई है ताकि आपको कोई भी सवाल देखने में मसला ना हो। एक्सरसाइज 2.4 शुरू करने से पहले लॉज ऑफ लॉगरिथम पे बात करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम लॉज ऑफ लॉगरिथम डिस्कस कर लेते हैं। जो पहला लॉ है वो है प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट लॉ को सबसे पहले अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि ये लॉ क्या है। इस लॉ में हमारे पास ये होता है कि अगर एक ही लॉ के साथ यानी कि एक ही लॉगरिथम के अंडर अगर कोई भी दो एलिमेंट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, जैसे यहाँ पर x और y मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनकी बेस क्या है, सेम है। अगर उनकी बेस सेम हो और दो एलिमेंट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनको उसी सेम बेस के साथ अलग अलग करके लिखा जा सकता है प्लस के साइन के साथ। और हम उनको क्या लिखते हैं, log ऑफ बी एक्स इंटू लॉग ऑफ बी वाई, राइट। एक इन जनरल रूल भी समझ लें, अगर हम 2 डिजिट नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो 2 डिजिट नंबर के साथ ही या किसी ज्यादा बड़े डिजिट नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो जब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1 बाय 1 तो एट द एंड हम उनको क्या करते हैं, प्लस ही करते हैं। सो प्रोडक्ट लॉ जो होता है वो क्या है कि हम कोई भी दो एलिमेंट जो एक ही लॉगरिथम के अंदर हों उनको हम अलग अलग करके लिखते हैं और दरमियान में साइन किसका आता है, प्लस का। कोशेंट लॉ देखें। कोशेंट लॉ में हमारे पास क्या आता है कि जब भी कोई दो टर्म्स डिवाइड हो रही होंगी सिंगल लॉगरिथम के अंडर और उनकी बेस सेम होगी, जाहिर सी बात है जब एक की डिवीजन हो रही होगी तो बेस सेम होगी, तो उसको हम सेपरेट लिख सकते हैं, सेपरेट बेस के साथ सेपरेट लॉग के साथ लिख सकते हैं, लेकिन जब दरमियान में साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा, राइट। तो ये हमारे पास कोशेंट लॉ है। तो क्वेश्चन लॉ में बेसिकली हम क्या करते हैं कि कोई भी टर्म जो डिवाइड हो रही होती है सिंगल लॉगरिथम के अंडर उसको हम सेपरेट कर देते हैं माइनस के साइन के साथ। नेक्स्ट आता है पावर लॉ। पावर लॉ में हमने क्या करना है कि जो नंबर पावर की फॉर्म में लिखा हुआ है लॉगरिथम के साथ, उसकी जो पावर है उसको हम उसी लॉगरिथम के साथ मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं n log b x, तो इसको हम कहते हैं पावर लॉ। इसके बाद आता है चेंज ऑफ बेस लॉ। चेंज ऑफ बेस लॉ ये है कि अगर कोई लॉगरिथम जिसकी बेस b हो, लेट अस सपोज 5 हो 6 हो कुछ और बेस हो, तो उसकी बेस को स्प्लिट किया जा सकता है दो हिस्सों में। कोई भी आप एक बेस रखे log a x इनटू log a b रख सकते हैं उसको, राइट। यानी कि इसमें करते क्या है कि जो लॉगरिथम की जो बेस होती है वो उसकी डिवीजन में चली जाती है लॉग के साथ, और जो लॉगरिथम का सॉल्यूशन होता है वो उसके नोमिनेटर में चला जाता है यहाँ पर, राइट। यानी कि आप लॉगरिथम के सॉल्यूशन को नोमिनेटर की फॉर्म में लिख लेते हैं और लॉगरिथम की बेस को आप डिवीजन में लिख लेते हैं विद सेम बेसिस। आगे चल के हम इनकी प्रैक्टिस भी देखेंगे कि इन क्वेश्चंस की या इन लॉज की प्रैक्टिस कहाँ मौजूद है। तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, वो है विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। अब यहाँ पर एक टर्म यूज की गई है विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर, यानी आपने कैलकुलेटर इस्तेमाल नहीं करना। एवेलुएट द फॉलोइंग, इनको हमने हल भी करना है लेकिन हमने कैलकुलेटर का यूज नहीं करना। तो सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या है, वो है log बेस टू 18 माइनस log बेस टू 9। तो यहाँ सबसे पहले हम सोल्यूशन लिखेंगे। सोल्यूशन लिखने के बाद एज इट इज क्वेश्चन सबसे पहले लिखते हैं। अब इन दोनों की जो बेसिस हैं वो हमारे पास क्या है, सेम, और दरमियान में साइन किसका है, माइनस का है। जब भी साइन माइनस का हो या फिर डिवीजन हो तो आपके जहन में फौरन से क्वोशंट लॉ आना चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू क्वोशंट लॉ हम इन दोनों को किस में लिख सकते हैं, डिवीजन में लिख सकते हैं। हम इनको सेम बेस के साथ लिख सकते हैं 18/9, राइट। इसके बाद हम देखें इनकी, क्योंकि बेस सेम है और यहाँ पर 18 को 9 पे डिवाइड किया जा सकता है। 9 1 आर 9 और 9 2 आर क्या होते हैं, 18। जब बेस और सोल्यूशन ये दोनों सेम हों, जैसे हम log 10 ऑफ 10 पढ़ते हैं तो उसका आंसर क्या आता है, 1 आता है। इसी तरह क्योंकि इनकी बेस और सोल्यूशन सेम हो गया लिहाजा इसका आंसर क्या आएगा, आएगा। पार्ट 2 है कि log बेस 264 प्लस log बेस 2 ऑफ 2, तो इनकी भी बेसिस सेम है लेकिन यहाँ पर साइन किसका है, प्लस का है। तो उसका सोल्यूशन देखते हैं कि क्या है। सबसे पहले हम लिखेंगे सोल्यूशन। सोल्यूशन लिखने के बाद अगेन क्वेश्चन लिखेंगे। अब हमने, हमारे पास बेसिस सेम है लेकिन साइन किसका है, प्लस का। जब भी प्लस का साइन आए या मल्टीप्लाई का साइन आए तो इन दोनों पे प्रोडक्ट लॉ अप्लाई होगा। यानी कि जो दो लॉगरिथम आपस में अलग अलग प्लस हो रहे हो उनको सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा जा सकता है, जैसे अभी हमने यहाँ पर लिखा। इसके बाद इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 128।
8। हमने 128 के फैक्टर्स निकालने हैं कि वो कौन कौन से हैं। तो 128 के फैक्टर्स देखिए ये निकलते हैं, यानी कि 7 टाइम 2 को मल्टीप्लाई किया जाए तो बनता है 128। तो यहाँ पर इसकी पावर क्या आ गई है 7। तो यहाँ से आपके जहन में फौरन से आना चाहिए पावर फार्मूला। तो अगर आप पावर ला देखें तो पावर ला आपके पास क्या है कि जो पावर होती है वो उसी नंबर के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 7 इंटू लॉग बेस 2 इंटू 2। अब यहाँ पर भी जो इसकी बेस और सोल्यूशन है वो क्या हो गया सेम। तो जब भी बेस और सोल्यूशन सेम हो जाए तो उसका आंसर क्या आ जाता है 1, और 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा 7। क्वेश्चन देख लें कि वो है पार्ट 3, 1/3 लॉग 3 उसकी बेस 3 8 माइनस लॉग बेस 3 18। तो सबसे पहले हम सोल्यूशन लिखेंगे। सोल्यूशन के बाद अब हम जब देखते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 1/3। तो सबसे पहले 1/3 को सॉल्व करना जरूरी है। तो इस 1/3 के लिए जब कोई चीज आपके पास मल्टीप्लाई हो रही है तो वो किस फॉर्म में चली जाती है, पावर में चली जाती है। फिर पावर में हो तो साथ क्या हो जाती है मल्टीप्लाई। तो क्योंकि ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर ला के तहत ये कहाँ चला जाएगा, पावर में चला जाएगा। तो सबसे पहले हम क्वोशंट ला अप्लाई कर लेते हैं। हमने क्वोशंट ला अप्लाई करना है। तो क्वोशंट ला के तहत क्या होगा कि ये दोनों टर्म आपस में क्या हो रही हैं माइनस। तो इस ये किस फॉर्म में चली जाएंगी, डिवीजन में चली जाएंगी। अब डिवीजन में देखें यहाँ पर इसका मतलब 8 की पावर 1/3 का क्या मतलब है कि क्यूब रूट है, राइट। ये क्यूब रूट है। अब क्यूब रूट को मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन इस तरह किया है कि जैसे आप स्क्वायर रूट होता है तो स्क्वायर रूट के लिए आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर अगर दो टर्म इकट्ठी आ जाएंगे जैसे 3 इंटू 3 तो हम कहते हैं इसका स्क्वायर क्या होगा 3 होगा। तो क्यूब रूट में अंदर कितनी टर्म होनी चाहिए एक जैसी 3, और तीनों आपस में मल्टीप्लाई होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर देखें 2 2 2 जार 4 4 2 जार 8। तो क्योंकि 3 टाइम ये मल्टीप्लाई हुआ है और ऊपर इसका क्यूब रूट है तो फिर इसका आंसर क्या आएगा 2 आएगा। जिस तरीके से 9 का जो स्क्वायर रूट है वो 3 है, इसी तरीके से 8 का जो क्यूब रूट है वो आपके पास यानी सिंपली क्या आता है 2 आता है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे। अब ये हमारे पास आ जाता है 2/18 आता है। तो नेक्स्ट आप इसको सॉल्व कर लें तो 2 1 जार 2 2 9 जार के आते हैं 18 आ जाते हैं, आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो नेक्स्ट कैंसिल होने के बाद हमारे पास बचता है लॉग बेस 3 1/9 बचता है। अब ये 1/9 लिखा हुआ है, अगर हम 9 की जगह क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। उसके बाद देखें क्योंकि लॉग की बेस 3 है और इधर है हमारे पास 3 की पावर 2। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 की पावर -2, क्योंकि अभी वो डिनोमिनेटर में 3 की पावर +2 था। तो जब ये नोमिनेटर में इसको कन्वर्ट कर देंगे तो सिंपल इसके एक्सपोनेंट का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, यानी प्लस से माइनस हो जाएगा। अब हम पावर लॉ अप्लाई करके इस -2 को हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी -2 log 3 इंटू 3। अब देखिए ये बेस और ये सोल्यूशन ये दोनों क्या है सेम है। अब आपको पता होना चाहिए कि जब बेस और सोल्यूशन सेम हो तो वो किसके इक्वल हो जाता है 1 के। सो -2 इंटू 1 मीन्स आंसर हमारे पास क्या आएगा -2। पार्ट 4 है 2 log 2 प्लस 2 log 5। अब यहाँ पर क्या मसला है कि ये जो 2 है ये इस लॉ के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है। तो सबसे पहले कोई भी लॉ अप्लाई करने से पहले इसके साथ ये क्या चीज हो रही है यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है। तो सबसे पहले इसकी मल्टीप्लिकेशन खत्म करना जरूरी है। तो सबसे पहले हम चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन में सबसे पहले हम क्वेश्चन को अगेन लिखेंगे और उसके बाद हम अप्लाई करेंगे पावर लॉ। तो पावर लॉ से ये 2 जो है ये 2 की पावर में चला जाएगा, यानी इसकी पावर में चला जाएगा। अब देखें दरमियान में साइन किस प्लस का, तो प्लस की साइन की वजह से हम इसके ऊपर कौन सा साइन अप्लाई करेंगे प्रोडक्ट लॉ। तो प्रोडक्ट लॉ जब हम अप्लाई करेंगे तो ये होगा 2 की पावर 2 इंटू 25। और जब हम इनको आपस में यानी कि 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 100। इसके बाद देखें कि हम 100 को क्या लिख सकते हैं, हम 100 को लिख सकते हैं 10 की पावर 2। तो अब यहाँ पर भी अगेन पावर क्या हमारे पास है 2। इसकी बेस आपको पता है कोई भी लॉगरिथम जो सिंपल लिखा होता है और उसकी बेस नीचे मेंशन ना हो तो उसकी बेस क्या होती है 10। तो अब इसकी बेस 10 है और जो नेक्स्ट हमारे पास सोल्यूशन है उसकी भी बेस क्या है 10। तो अब हम इसको सबसे पहले तो पावर लॉ अप्लाई करेंगे और इस 2 को हम इसके साथ मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखेंगे। अब हमें पता है कि अगर किसी की बेस 10 हो और उसका सोल्यूशन भी 10 हो तो वो किसके इक्वल होता है 1 के। तो 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। तो ये हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा।
इसके बाद देखें पार्ट 5 में हमारे पास है log बेस 3 12 प्लस log बेस 3 0.25। तो इनके दरमियान साइन है प्लस का, तो सोल्यूशन में हम सबसे पहले इस पे कौन सा लॉ अप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट लॉ अप्लाई करेंगे, क्योंकि बेसिस इनकी सेम है। तो 12 को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 0.25 से, तो हमारा आंसर आएगा 3। अब देखें इनकी भी बेस और सोल्यूशन ये दोनों क्या है, सेम है, तो इसका आंसर भी क्या आएगा, हमारे 1 आएगा। इसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 2 देखें, राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल लॉगरिथम, यानी अब इसको एक्सपेंड करके लिखा गया है, लेकिन अब आपने इसको सिंगल लॉगरिथम में लिखना है। अब आपने इसको सिंगल लॉगरिथम में लिखना है। तो सबसे पहले लिखे 1/2 log 25। तो ये देखें कि 1/2 जो है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो सबसे पहले इसको रिजॉल्व करेंगे। इसी तरीके से ये 2 जो है ये इस log के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो सबसे पहले हम सोल्यूशन में कौन सा लॉ अप्लाई करेंगे, पावर लॉ अप्लाई करेंगे। पावर लॉ अप्लाई करेंगे तो log 25 की पावर 1/2 प्लस log 3 की पावर 2 आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पर log 25 का ये तकरीबन ये क्या बनता है, स्क्वायर रूट बनता है। 1/2 का मतलब क्या है, स्क्वायर रूट। तो 25 का स्क्वायर रूट क्या है, 5 हमारे पास आता है, राइट। तो वैसे भी अगर आप इन जनरल इसको मजीद एक्सपेंड करके लिख ले, यानी 5 की पावर 2 लिख ले, तो ये 2 की पावर और ये 2 की पावर कैंसिल हो जाएगी। तो हमारे पास आएगा log 5 प्लस log 9। अब क्योंकि ये प्लस की फॉर्म में है, तो यहाँ पर हम प्रोडक्ट लॉ अप्लाई करेंगे, और ये जो दोनों नंबर्स हैं, ये सोल्यूशन है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा log 45। इसके बाद आता है log 9 माइनस log 1/3। अब यहाँ पर कोई भी चीज़ इनके साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रही, इसका मतलब है हमने पावर लॉ की तरफ नहीं जाना, हमने सिंपल जो इनके दरमियान साइन है माइनस उसकी तरफ मूव कर जाना है। तो सबसे पहले हम इसका लिखते हैं सोल्यूशन, सोल्यूशन के बाद हम लिखते हैं क्वेश्चन, और क्वेश्चन के बाद हम डायरेक्ट अप्लाई कर देंगे इस पे क्वोशंट लॉ। क्वोशंट लॉ पे हम क्या करते हैं, इन दोनों नंबर्स को यानी कि 9 को हम डिवाइड कर देंगे किस पे, 1/3 से डिवाइड कर देंगे। तो अब जब हम 9 से डिवाइड करते हैं 1/3 से, अब आपको डिवीजन रूल पता होगा कि अगर डिवीजन के बाद कोई वैल्यू फ्रैक्शन फॉर्म में लिखी हुई हो, तो उसकी फ्रैक्शन को हम उलट देते हैं। जैसे 1/3 लिखा हुआ, तो इसका मतलब है 3/1 मीन इक्वल टू 3। 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 9 3 क्या आएगा 27। तो ये हमारे पास सिंगल लॉगरिथम की फॉर्म में टर्म आ जाती है। पार्ट 3 देखें, लॉग बेस 5 है, और इधर है बी स्क्वेयर, और इधर लॉग बेस, इधर इसकी बेस है ए और इसकी बेस है हमारे पास 5। और इनके दरमियान जो लॉ अप्लाई हो जो बाइनरी ऑपरेशन है वो है प्रोडक्ट का। ये जो डॉट है ये यहाँ पे प्रोडक्ट को शो कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे अब हम सोल्यूशन लिखते हैं, तो सबसे पहले हम ये इसी क्वेश्चन को एज इट इज लिखेंगे। अब हम अप्लाई करेंगे सबसे पहले पावर लॉ। जब हम पावर लॉ अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यानी कि ये जो पावर है ये अब इसकी स्प्लिट होगी, यहाँ पर ये वाली भी और ये वाली भी। उसकी रीजन ये है कि हमारे पास जो यहाँ पर बेसिस है वो सेम नहीं है। यहाँ पर बेस है 5 और यहाँ पर बेस कौन सी है, ए। इसलिए हम इन दोनों पे अलग अलग पावर लॉ अप्लाई कर रहे हैं, राइट। अब जब पावर लॉ अप्लाई किया तो ये कुछ इस फॉर्म में आएगा, 3 2 6 log बेस 5 b इंटू log a 5 आएगा। अब यहाँ पर इनकी बेसिस को सेम करना है, हम कोई भी वैल्यू वो लॉगरिथम लॉ अप्लाई नहीं कर सकते अनटिल कि इनकी बेसिस सेम हो। तो अब हमने एक लॉ पढ़ा था, चेंज ऑफ बेस लॉ। तो चेंज ऑफ बेस ऑफ लॉ में हमने क्या पढ़ा था कि जो इसकी बेस है वो इसकी किस में चली जाएगी, डिवीजन में चली जाएगी, और साथ आप कोई भी लॉगरिथम ले सकते हैं जिसकी बेस सेम हो। तो यहाँ पे हमने नेचुरल लॉग ले लिया। इसी तरीके से यहाँ पर ये जो इसका सोल्यूशन होगा यानी कि b, ये इसके नॉमिनेटर में आ जाएगा, यानी कि ln ऑफ b ओवर ln ऑफ 5। सिमिलरली अब यहाँ पर भी चेंज बेस का लॉ अप्लाई करेंगे, तो इसकी बेस में यहाँ पर क्या a, तो जो बेस में है वो नीचे डिनोमिनेटर में चला जाएगा, और जो इसके नॉमिनेटर में है वो इसका ये सोल्यूशन है, ये वाली टर्म चली जाएगी, राइट। अब हमने इसके ऊपर चेंज बेस का लॉ अप्लाई किया और इसको इस फॉर्म में लिख लिया। इस तरीके से क्या होगा कि आपकी ये वाली टर्म और ये वाली टर्म आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास आएगा 6 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ बी और नेचुरल लॉग ऑफ ए। अगर आपने सिंगल लॉगरिथम में लिखना है तो ये, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर आपने लिखा था, तो ये इसकी जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ होता है ये इसकी क्या होती है, बेस। अब इसकी जो नेक्स्ट लॉग में जो इसकी बेस होगी वो क्या होगी, ए, और इसका सोल्यूशन क्या होगा, बी। यानी कि नेचुरल लॉग से जब आप लॉगरिथम में कन्वर्ट करेंगे तो जो उसकी डिनोमिनेटर में टर्म है वो उसकी बेस बन जाएगी, और जो नॉमिनेटर में है वो इसका क्या बन जाएगा, सोल्यूशन। नेक्स्ट पार्ट 4 देखें, 2 log 3x प्लस log 3y। अब इनके दरमियान बेसिकली जो बाइनरी ऑपरेशन हो रहा है वो तो प्लस का हो रहा है, लेकिन यहाँ पर एक इशू है कि इस log बेस 3 के साथ ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस 2 का कोई हल सोचना है। इस 2 को एक ही सूरत में हम हल कर सकते हैं, सोल्यूशन लिखेंगे सबसे पहले, इसके बाद क्वेश्चन लिखेंगे। तो सब इसके ऊपर जो हमने सबसे पहले लॉ अप्लाई करना है वो है पावर लॉ।
तो पावर लॉ कैसे तरीके से अप्लाई करेंगे कि ये जो 2 है ये x की पावर में चला जाएगा, यानी x का बन जाएगा स्क्वायर। तो यहाँ पर अब देखें, अब इन दोनों की बेसिस सेम है और उनके साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, तो हम इसके ऊपर प्रोडक्ट लॉ अप्लाई कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट लॉ अप्लाई करेंगे तो ये दोनों टर्म्स यानी कि एक्स स्क्वायर और वाई ये आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगे और सिंगल लॉगरिथम में आंसर भी आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट 6 है हमारे पास 2 एल एन ऑफ ए प्लस 3 एल एन ऑफ बी माइनस 4 एल एन ऑफ सी। अब यहाँ पर जो लॉ वो लॉगरिथम की टर्म है वो है नेचुरल लॉग है। ये याद रखें कि नेचुरल लॉग के ऊपर और कॉमन लॉगरिथम के ऊपर जो लॉज हैं वो कॉमन है, वो सब के ऊपर अप्लाइबल होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर एट अ टाइम सबसे पहला मसला हमें ये है कि नेचुरल लॉ के साथ कुछ ना कुछ टर्म मल्टीप्लाई की फॉर्म है। जैसे यहाँ पर 2 है, इसके साथ 3 है, इसके साथ क्या है 4 है। तो सबसे पहले इन टर्म्स को खत्म करना जरूरी है। तो सोल्यूशन लिखेंगे सबसे पहले, फिर एक दफा क्वेश्चन लिख लेंगे और क्वेश्चन लिखने के बाद हम सबसे पहले अप्लाई करेंगे पावर लॉ, ताकि इनके साथ ये जो टर्म मल्टीप्लाई हो रही है ये खत्म हो सके। तो ये हो जाएगा एल एन ऑफ ए का स्क्वायर प्लस एल एन बी का क्यूब माइनस एल एन ऑफ सी का क्यूब आएगा, 4 आएगी पावर। अब यहाँ पर देखें दो ऑपरेशन है, एक है प्लस और एक है माइनस। अगर आप चाहें तो इकट्ठा भी लिख लें कि यहाँ पर अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट एंड कोशेंट लॉ, लेकिन अगर आप अलग अलग भी करना चाहें तब भी ठीक है। तो सबसे पहले प्रोडक्ट लॉ अप्लाई किया है। प्रोडक्ट लॉ के तहत सिर्फ इन दो पे अप्लाई होता है क्योंकि इनके दरमियान प्लस है, तो हम वो लिखेंगे और माइनस लिखेंगे एल एन ऑफ सी की पावर 4। अब हम कोशेंट लॉ अप्लाई कर देंगे और इसका मतलब यही है कि जो माइनस में टर्म है वो डिनोमिनेटर में चली जाएगी। नंबर 3 है एक्सपैंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉज ऑफ लॉगरिथम। और पहला पार्ट हमारे पास है log 11/5। तो यहाँ पर हम लॉगरिथम का लाभ अप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ऑपरेशन हो रहा है डिवीजन का, तो इसलिए सिर्फ लाभ भी एक ही अप्लाई होगा जो कि है कोशेंट लॉ। तो कोशेंट लॉ में हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले तो इसका जब आपने सोल्यूशन लिखना है तो सबसे पहले आपने एक टर्म लिखनी है सोल्यूशन, इसके बाद आपने सबसे पहले क्वेश्चन लिखना है और क्वेश्चन के बाद अब देखिए हमने इसके ऊपर लॉ अप्लाई किया कोशेंट लॉ। तो कोशेंट लॉ में हम क्या करते हैं कि दो टर्म्स जो लिखते हैं जो आपस में डिवाइड हो रही थी उन दोनों को लिखते हैं, लेकिन दरमियान में साइन किसका आ जाता है, माइनस का। राइट। क्वेश्चन 2 है हमारे पास लॉग बेस 5 स्क्वायर रूट ऑफ 8 ए की पावर 6 है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं सोल्यूशन, सोल्यूशन के बाद सबसे पहले लिखते हैं क्वेश्चन। अब देखिए इस क्वेश्चन में कितने ऑपरेशन हो रहे हैं, एक तो आपको ऑपरेशन नजर आ रहा होगा प्रोडक्ट का, एक ऑपरेशन है पावर है और एक और भी है यहाँ पर स्क्वायर रूट। ठीक है, तो ये स्क्वायर रूट इन सबके ऊपर है। तो सबसे पहले तो इसकी पावर को हम एक्सप्लेन करते हैं यहाँ पर, यानी हम लिखेंगे 8a की पावर 6 और होल की पावर 1/2। तो क्योंकि आपने होल की पावर 1/2 शो करना है तो इसलिए आपने यहाँ पर एक ब्रैकेट जरूर लगानी है जो इस चीज को शो करेगी कि ये जो पावर है ये होल की पावर है, ये सिर्फ एक के ऊपर 6 की पावर नहीं है। तो हम सबसे पहले पावर लॉ यूज करेंगे। पावर लॉ से क्या होता है कि जो आपकी जो पावर होती है वो बाकी उसी टर्म के साथ क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। इसके बाद हमारे पास प्रोडक्ट लॉ है, क्योंकि ये 8 और a की पावर 6 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम इनको किस तरह लिखेंगे, लॉग 1/2 लॉग बेस 5 8 और दरमियान में साइन आएगा किसका, प्लस का, और फिर आगे हम लिखेंगे लॉग बेस 5 a की पावर 6। लेकिन जहां पर हम ब्रैकेट यूज करेंगे क्योंकि हमने 1/2 सिर्फ एक दफा लिखा है और ये 1/2 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। इसके बाद हमने अलग अलग करके लिख देना है 1/2 को, कि यानी लॉग बेस 5 और 2 की पावर 3 है। ये 2 की पावर 3 किसकी जगह है, 8 की जगह है, यानी कि 8 की जगह हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3। इसे इक्वेशन मजीद सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो अब अगेन अगर हम पावर लॉ यूज करें तो ये वाला जो 3 है ये यहाँ पर इसके साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। और ये वाली जो पावर 6 है ये यहाँ पर इस 1 के साथ आके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। सो नेक्स्ट सिचुएशन क्या बनती है कि 3/2 इंटू लॉग बेस 5 2 प्लस 6/2 इंटू लॉग बेस 5 ए। तो यहाँ पर ये दोनों तो आपस में कैंसिल नहीं होते, लेकिन ये जो है ना 2 और 6 ये कैंसिल हो जाते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 3। बाकी आंसर हमारा एज इट इज रहेगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। पार्ट 3 हमारे पास है नेचुरल लॉग ऑफ a की पावर 6 b ओवर c। अच्छा, आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये नेचुरल लॉग भी जो है ये लॉगरिथम की एक टाइप होती है, इसलिए जो लॉस जो है वो कॉमन लॉगरिथम पे अप्लाई होंगे वो नेचुरल लॉगरिथम पर भी ऑब्वियसली अप्लाई होंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सोल्यूशन, सोल्यूशन के बाद हम अगेन एक दफा क्वेश्चन लिखेंगे। अब हम सोचेंगे कि इसके ऊपर ऑपरेशन कौन कौन से हो रहे हैं। तो सबसे पहले जो ऑपरेशन है वो है प्रोडक्ट का,
यानी कि a की पावर 6 और b आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और फिर ऑपरेशन एट डिवीजन का भी नजर आ रहा है और फिर पावर भी है। तो इस पे 3 लॉ अप्लाई होंगे। सबसे पहले क्वोशिएंट लॉ अप्लाई करेंगे, उससे क्या हो जाएगा कि ये दोनों टर्म्स आपस में माइनस होकर स्प्लिट हो जाएंगी। अच्छा, एक और चीज आपने ध्यान में रखनी है, अगर नेचुरल लॉगरिथम का अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है तो फिर दोनों दफा लॉगरिथम नीचे जब भी आप इस्तेमाल करेंगे वहाँ लॉग नहीं आएगा, वहां पर नेचुरल लॉग ही आएगा। ठीक है, तो इसको लिखेंगे माइनस नेचुरल लॉग ऑफ सी। इसके बाद प्रोडक्ट लॉ यूज करेंगे, तो प्रोडक्ट लॉ से क्या होगा कि ए की पावर 6 और बी या उसमें स्प्लिट हो जाएंगे और इनके दरमियान साइन किसका आएगा, प्लस का आएगा। और फिर माइनस एल एन ऑफ सी लिख देंगे और उसके बाद लास्ट पावर लॉ आ जाता है, उससे क्या हो जाएगा कि जो 6 की पावर है वो हमारे पास एल एन ऑफ ए के साथ क्या हो जाएगी, नेचुरल लॉग ऑफ ए के साथ क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। पार्ट 4 हमारे पास आता है लॉग एक्स वाई ओवर जी होल की पावर 1/9। सबसे पहले हम सोल्यूशन लिखेंगे और सोल्यूशन के बाद एक दफा फिर अगेन क्वेश्चन लिखेंगे और अब हम सबसे पहले सोचेंगे कि पहला सबसे पहला ऑपरेशन कौन सा होता है, क्योंकि होल की पावर 1/9 है तो सबसे पहले 1/9 को हम इसको रिमूव करके बाकी इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, पावर ला अप्लाई करेंगे इससे इस तरह। सबसे पहले फिर हम क्वोशिएंट ला अप्लाई करेंगे, उससे ये होगा कि जी जो है वो माइनस के साथ बाकी टर्म के साथ आ जाएगा और उसके बाद हम अगेन यूज करेंगे यहाँ पर प्रोडक्ट ला। तो क्योंकि ये गलती से लिखा गया है तो यहाँ पर ये क्वोशिएंट ला नहीं आना, यहाँ पर आना है प्रोडक्ट ला। यानी कि इन दो के ऊपर कौन सा ला यूज होगा, प्रोडक्ट ला यूज होगा और दरमियान में साइन किसका आएगा, प्लस का आ जाएगा। यानी लॉग ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ वाई माइनस लॉग ऑफ जी लिखेंगे। लेकिन जहाँ पर हमने क्वोशिएंट ला नहीं लिखना है, यहाँ पर हमने प्रोडक्ट ला यूज लिखना है यहाँ पर, राइट। यानी कि प्रोडक्ट ला ऑफ लॉग लिखेंगे यहाँ पर। तो ये इसका फाइनल आंसर है। पार्ट 5 है हमारे पास कि एल एन ऑफ क्यूब रूट ऑफ 16x का क्यूब। तो 16x का जो क्यूब है, सबसे पहले हमें क्यूब रूट खत्म करना है। तो क्यूब रूट खत्म करने के लिए हमने इसकी पावर, क्यूब रूट का क्या मतलब, जैसे स्क्वायर रूट होता है उसकी पावर होती है 1/2, तो क्यूब रूट की पावर क्या होती है 1/3। तो हमने इसकी जो पावर है 1/3, सबसे पहले इसको पावर ला लगा के इसको खत्म करना है, यानी इसको लिखेंगे 1/3 इंटू एल एन ऑफ 16x की पावर क्या आ जाएगा, क्यूब। इसके बाद हमने प्रोडक्ट लॉ यूज करना है, क्योंकि ये दोनों टर्म्स आपस में क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो मल्टीप्लाई जब हो रही है तो इनको जब हम सेपरेट करेंगे तो हम लिखेंगे एल एन ऑफ 16 प्लस एल एन ऑफ एक्स क्यूब। अच्छा, आपने एल एन और लॉग इन दो के दरमियान कंफ्यूज नहीं होना, ये नेचुरल लॉगरिथम है और ये भी लॉग की ही एक किस्म है। इसलिए जो लॉज जो है वो लॉगरिथम के लिए अप्लाई होंगे, वो नेचुरल लॉग के लिए भी अप्लाई होंगे। तो क्योंकि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे इसलिए सेपरेट होके इनके दरमियान साइन किसका आ गया, प्लस का आ गया। अब नेक्स्ट देखिए, तो हमारे पास यहाँ पर ये जो क्यूब है ये पावर की फॉर्म है, तो इसकी पावर को हमने किस तरह खत्म करना है कि ये वाला जो 3 है ये एल एन ऑफ एक्स के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस साइड पर देखें तो ये 16 है, 16 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4, यानी कि 2 को अगर हम 4 टाइम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाता है 2 की पावर 4 आ जाता है। और नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, पावर लॉ अप्लाई करेंगे और पावर लॉ की मदद से हम इन दोनों की जो पावर्स हैं उनको इनके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। और फिर इसके बाद ये जो 1/3 है ये इन दोनों के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है और इसको अंदर अब सबके साथ यानी अलग अलग करके मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब 4 ln of 2 जो है वो 1/3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारा आंसर आएगा 4/3। और जब 3 ln of x जो है वो 1/3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारा आंसर आएगा 3/3 ln of x आएगा। इसके बाद 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे, तुम्हारा आंसर कुछ इस तरह आएगा कि 4/3 ln of 2 प्लस ln of। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट 6 हमारे पास आता है कि log बेस 2 1 माइनस ए ओवर बी होल पावर क्या आ जाएगी 5। तो इसका सबसे पहले हम सोल्यूशन लिखते हैं, इसके बाद हम इस क्वेश्चन को अगेन लिखेंगे। अब हम पावर लॉ सबसे पहले अप्लाई करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर जो होल पावर 5 है ये इस सब के ऊपर है, सब टर्म के ऊपर है, तो सबसे पहले इस पावर को खत्म करना जरूरी है। तो पावर को इसके साथ लिख लेंगे। इसके बाद अब हमारे पास आता है क्वोशिएंट लॉ, यानी कि ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो सबसे पहले इनकी ये टर्म खत्म करना जरूरी है। क्वोशिएंट के लिए हम इनको अलग अलग लिखेंगे और साथ हम क्या लिख लेंगे, माइनस का साइन दरमियान में लिख लेंगे। तो इसके बाद नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग इक्वेशन। एक हमारे पास सबसे पहला जो पार्ट है वो है log 2 प्लस log x इज इक्वल टू 1। सबसे पहले हम सोल्यूशन लिखेंगे। सोल्यूशन में हम लोगों ने क्योंकि अब हमने इसको x की वैल्यू फाइंड करनी है,
यहाँ से हमने अगर x की वैल्यू फाइंड करनी है तो यहाँ पर देखें कि इसके साथ ये बाकी जितनी चीजें इन सबको खत्म होना है, यानी log ऑफ 2 को भी इसके साथ से खत्म होना है और इस log को भी खत्म होना है। तो सबसे पहले ये जो log ऑफ 2 है इसको देखते हैं कि ये इस टर्म के साथ क्या हो रहा है। तो इसका हल तो या तो ये है कि हम जहाँ पर इसको क्या करें कि इस log ऑफ 2 को इसकी तरफ दूसरी साइड पर लेके जाएं और माइनस कर दें और फिर इधर एंटी लॉग यूज कर लें। लेकिन अगर आप इसको लॉगरिथम की फॉर्मेट में लेके सॉल्व करना है तो सबसे पहले आप प्रोडक्ट लॉ यूज करें। प्रोडक्ट लॉ से क्या होगा कि ये जो दोनों टर्म्स हैं 2 और x ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी कि हम इसको लिख देंगे log ऑफ 2x इज इक्वल टू 1 लिख देंगे। इसके बाद हमारे पास क्योंकि लॉग की जो बेस है, अगर आपको पता है कि वो क्या होती है 10 होती है, अगर ना लिखी हुई हो तो 10 है, अगर लिखी हुई हो तो वो उसके अकॉर्डिंग होगी, यानी कि 2 लिखी हुई है तो फिर उसकी बेस 2 है। लेकिन जहां पर क्योंकि लॉग की बेस कुछ नहीं लिखी हुई तो इसका मतलब है ये क्या है 10 है। अब आपने एक फार्मूला पढ़ा था बीपीएस वाला, लॉग बीएसपी और बीपीएस। तो मैंने इसमें आपको आसानी के लिए समझाया था कि कोई भी जो लॉग है ना वो इस तरह लिखा जाता है कि यहाँ पर बी है, यहाँ पर आपके पास सोल्यूशन होता है और यहाँ पर आपके पास क्या होता है पी। इसको जब एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखते हैं तो फिर वो तो सिंपल होता है, सबसे पहले बी उसके ऊपर पावर पी और इज इक्वल टू क्या लेंगे एस लेंगे। तो अब यहाँ पर जो हमारे पास बेस है वो बेसिकली यहाँ इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारी क्या है 10, और इसी तरह जो हमारी पावर है वो किसकी इक्वल है 1 के, और जो सोल्यूशन है वो किसकी इक्वल है 2 इंटू एक्स के। तो हम इस इक्वेशन को किसकी फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिख लेंगे। तो जब हम एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखेंगे तो लिखेंगे 10 की पावर 1 इज इक्वल टू 2x। तो अब हमने इस x को जो है वो क्या करना है सेपरेट करना है। तो इस x के साथ जो 2 है वो मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड होगा, 10/2 लिखेंगे विच इज इक्वल टू 5। इसके बाद पार्ट 2 है कि log बेस 2x प्लस log 2 8 इज इक्वल टू 5। अब यहाँ पर देखें इन दोनों की बेसिस क्या है सेम है, और वो बेस क्या है इनकी 2 है, लेकिन इनके दरमियान जो बाइनरी ऑपरेशन है वो क्या है प्लस का। तो अब हम इसके सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। सबसे पहले हम इसे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट लॉ ऑफ लॉग। तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट लॉ यूज करेंगे तो उससे क्या होगा कि इनकी बेसिस क्योंकि सेम है इसलिए हम इन दोनों को क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी x मल्टीप्लाई बाई 8 लिख लेंगे या 8x भी आप लिख सकते हैं विच इज इक्वल टू 5। अब इनकी बेस क्या है 2 है, तो इसी तरीके से BSP वाला फार्मूला यूज करेंगे क्योंकि अब इसकी बेस 2 है और इसकी पावर यहाँ पर बनती है क्योंकि ये इसकी पावर है और इसकी p जगह यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 5। तो हम क्या लिखेंगे 2 की पावर 5 इज इक्वल टू 8x लिखेंगे। अब यहाँ पे क्योंकि हमने 8 को एलिमिनेट करना है, सॉरी x को एलिमिनेट करना है, तो x के साथ 8 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये 8 दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, मीन्स के 32 डिवाइडेड बाई 5 8 आ जाएगा, क्योंकि 2 की पावर जो 5 होती है वो किसकी इक्वल होती है 32 की इक्वल होती है, और 32 को हमने 8 से डिवाइड करेंगे तो x की आंसर हमारे पास क्या आएगा 4। इसके बाद पार्ट 3 हमारे पास आता है 81 की पावर x इज इक्वल टू 243 इंटू की पावर क्या आ जाती है x प्लस 1। अब ये क्वेश्चन ऑलरेडी एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखा हुआ है, ये लॉगरिथम की फॉर्म में नहीं लिखा हुआ। अब एक्सपोनेंट की फॉर्म में जब आपको क्वेश्चन दिया जाता है तो उसका एक ही हल है कि आप इनकी बेसिस को सेम कर लें या फिर इनकी पावर को सेम कर लें। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इनकी पावर में वेरिएबल है, इधर है x प्लस 2 और इधर है x2, पावर्स को तो सेम करना पॉसिबल नहीं है। तो अब हम बात कर लेते हैं इनकी बेस की। तो इसकी बेस है 81 और इसकी बेस है 243। अगर हम सोचें तो सोल्यूशन में सबसे पहले हम इसका क्वेश्चन लिखेंगे और क्वेश्चन लिखने के बाद हम इसके मल्टीपल ढूंढते हैं। तो अगर हम 81 के मल्टीपल ढूंढें तो वो बनते हैं 3 इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री, यानी कि 3 की पावर 5। तो 3 की पावर 5 इज इक्वल टू क्या आता है 243 आता है। इसी तरह अगर 3 की पावर जो 4 है वो हमारे पास क्या आता है 81। तो अब यहाँ पर इस 81 की जगह हम क्या लिखेंगे 3 की पावर 4 लिखेंगे। तो 3 की पावर 4 और होल की पावर क्या आ जाती है हमारे पास x, ये वाली x है। तो x को और ये जो पावर 4 है इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x आ जाएगा। इसी तरीके से इधर है 3 की पावर 5 और होल की पावर क्या आ जाती है x प्लस 2। तो 5 को हमने मल्टीप्लाई करना है x प्लस 2 से। अब यहाँ पर देखें इनकी जो बेसिस है वो क्या है सेम।
अब जब बेसिस सेम होती हैं तो उनकी जो एक्सपोनेंट या पावर होती है वो भी हमारे पास क्या हो जाती है, इक्वल। सो 4x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 इंटू एक्स प्लस टू। आगे सिंपलीफाइड स्टेप है, यानी कि 5 को मल्टीप्लाई किया x से, फिर 5 को मल्टीप्लाई किया 2 से, तुम्हारे पास आ गया 10। इसके बाद x वाली टर्म को हम एक तरफ लेंगे, यानी 4x माइनस 5x इज इक्वल टू 10, विच इज इक्वल टू माइनस x इज इक्वल टू 10। तो अगर इस माइनस के साइन को इक्वल की दूसरी तरफ लेके जाए तो हमारे पास क्या आता है, x इज इक्वल टू माइनस 10 आता है। इसके बाद फोर्थ पार्ट देखें तो वो हमारे पास आता है 1/27, और ये इसकी पावर में लिखा हुआ है x माइनस 6 विच इज इक्वल टू 27। तो ये अगेन जो दूसरा क्वेश्चन है, ये भी सेकंड क्वेश्चन है जो कि हमारे पास इस टाइप का है, जो कि एक्सपोनेंट में जिसमें हमें वैल्यू दी गई है। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं कि हम सबसे पहले क्या किया कि ये 1/27 है, तो अगर इसको 27/1 किया जाए तो क्या फर्क पड़ेगा कि इसकी जो पावर है वो क्या हो जाएगी, उसके साइन चेंज हो जाएगा। अभी प्लस किया तो फिर क्या हो जाएगा, माइनस। तो माइनस इंटू एक्स माइनस 6 हो जाएगा, तो इसकी फिर 27 की पावर क्या आ जाती है, +1। अब क्योंकि इनकी बेसिस क्या हो गई है, सेम, तो इनके एक्सपोनेंट भी आपस में इक्वल होंगे, यानी कि माइनस इंटू एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 1। अब क्योंकि बाय माइनस का साइन है तो जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इन सब के साइन चेंज होंगे, यानी कि माइनस एक्स प्लस 6 हो जाएगा, और माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 6, सो माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 5। माइनस और माइनस के साइन आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो सो एक्स इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाता है, 5 आ जाता है, और ये इसका सोल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास आता है log into 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 2। अब देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है, ये अब हमारे पास लॉग की फॉर्म में है। अब इस वक्त यहाँ पर इसकी लॉग की बेस नहीं लिखी गई, लेकिन ऑब्वियसली हमें पता है कि इसकी जो बेस है वो भी क्या है, 10 है, यानी कि यहाँ पर 10 बेस है, यानी कि ये एब्सोल्यूट सी बात है। तो इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं कि सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को अगेन लिखेंगे, इसके बाद अब हम इसकी बीएसपी फॉर्म लिखेंगे ताकि हम इसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकें। तो अब अगर हम इसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकें तो अब हमारे पास जो बेस आती है वो क्या आती है, 10, और इसकी जो पावर है वो हमारे पास आती है 2, और सोल्यूशन है हमारे पास 5x माइनस 10 का। तो इसके अंदर यानी कि ये वाली जो टर्म है इसके अंदर अब हम इन सारी चीजों को पुट कर देंगे जो वैल्यूज आई हैं, और जब पुट करेंगे तो हमारे पास जो सिचुएशन है वो कुछ इस तरह की है कि ये 10 की पावर 2 इज इक्वल टू 5x माइनस क्या आ जाएगा, 10। तो 10 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 100 इज इक्वल टू 5x माइनस 10, और फिर यहाँ से x की वैल्यू को क्योंकि हमें सेपरेट करना है तो ये -10 है, तो दूसरी तरफ जाके ये क्या हो जाएगा, +10 हो जाएगा। और 100 में 10 प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 110 इज इक्वल टू 5x। अब 5 इधर मल्टीप्लाई होगा तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा, 110 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे 22। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास पार्ट 6, लॉग बेस 2 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस लॉग बेस 2 इंटू एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 2। सबसे पहले इसका सोल्यूशन लिखेंगे, फिर हम इसका दोबारा से एक दफा सवाल लिखेंगे। अब हमने इनके दरमियान जो साइन है वो किसका है, माइनस का साइन है। माइनस के साइन की वजह से हम इनके ऊपर कौन सा लॉ अप्लाई करेंगे, कोशेंट लॉ। कोशेंट लॉ की वजह से ये दोनों टर्म्स क्या हो जाएंगी, आपस में डिवाइड हो जाएंगी। अब देखिए यहाँ पर इसको सबसे पहले हमने किसकी फॉर्म में कन्वर्ट करना है, हमने इसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, लेकिन अब इसकी बेस क्या है हमारे पास, 2। बेस हमारे पास है 2, और इसका जो हमारे पास सोल्यूशन आता है वो आता है x प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 4, और जो पावर आती है वो हमारे पास क्या आ जाती है, 2। तो अब हम बी एस पी वाला फार्मूला लगाते हैं जो कि लॉग बी एस पी। तो जब हम इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, बी पी एस। सो बी की जगह हमारे पास आ जाएगा 2, और इधर पावर भी अब हमारे पास क्या है, 2 है, तो 2 की पावर 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 ओवर एक्स माइनस क्या आ जाएगा, 4। तो सबसे पहले इनका इसका जो डिनोमिनेटर है इसको खत्म करना जरूरी है। तो ये x माइनस 4 इधर क्या हो रहा है, डिवाइड, तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो हम दोनों साइड से मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 4 से, तो क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह की सिचुएशन में बनेगा, यानी 4 इंटू एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। फिर हम 4 को ब्रैकेट के अंदर दोनों एलिमेंट से यानी कि 4x से और -4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -16 विच इज इक्वल टू एक्स माइनस 1। फिर x वाली टर्म को एक तरफ कर देंगे और कांस्टेंट एक तरफ आ जाएंगे, साइन चेंज होके 4x में से x माइनस करेंगे तो 3x आएगा, और 16 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 15। अब हमने क्योंकि x को सेपरेट करना है और x के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो दोनों तरफ 3 से क्या कर देंगे, डिवाइड करेंगे। जब 3 से डिवाइड करेंगे तो x इज इक्वल टू हमारे पास क्या चीज आ जाएगी, 5, राइट। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग
विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम टेबल। यानी कि इसके बाद जो क्वेश्चन अभी आएंगे आपके सामने वो आपने लॉगरिथम टेबल की मदद से हल करने, कैलकुलेटर की मदद से उनको सॉल्व नहीं करना। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास 3.68 इंटू 4.21 डिवाइडेड बाय 5.234। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सोल्यूशन। इसके बाद हमने ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसको किसी एक वेरिएबल के इक्वल रख लेना है। जैसे कि यहाँ पे हम जो वेरिएबल लेंगे वो लेंगे x, यानी कि इस पूरी टर्म को हमने एक किसी भी वेरिएबल यानी कि x के इक्वल रख लिया। इसके बाद हम दोनों साइड पे लेंगे लॉग। लॉग लेने से क्या होगा, इसे लिखेंगे लॉग ऑफ x इज इक्वल टू लॉग ऑफ, और आगे ये वाली सारी टर्म लिख देंगे, राइट। और इसके बाद जब हमने लॉग ले लिया है तो अब हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे लॉगरिथम के लॉज, और लॉगरिथम के दोनों लॉज अप्लाई एट अ टाइम कर देंगे, यानी कि प्रोडक्ट का भी और क्वोशिएंट का भी। ठीक है। प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है, प्रोडक्ट का मतलब है कि अगर लॉगरिथम में कोई भी दो टर्म मल्टीप्लाई हो रही है तो उनको प्लस के साइन के साथ अलग अलग लॉगरिथम में लिखा जा सकता है। इसी तरीके से क्वोशिएंट का क्या मतलब है, क्वोशिएंट के ला का मतलब ये है कि अगर कोई दो टर्म्स डिवीजन की फॉर्म में इकट्ठी लिखी हुई है तो उनको माइनस के साइन के साथ स्प्लिट किया जा सकता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर एक क्वोशिएंट की फॉर्म में यानी कि एक डिवीजन की फॉर्म में टर्म आ रही है जो कि है 5.234। इसका मतलब ये है जब इसके साथ हम लॉग अप्लाई करेंगे तो इससे पहले किसका साइन आएगा, माइनस का। ऊपर हमारे पास दो टर्म है, एक है 3.68 और एक है 4.21। ये दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। इसका मतलब यह है कि जब हम इन दोनों टर्म्स के साथ लॉग अप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट रूल के तहत इन दोनों के साथ किसका साइन आएगा, प्लस का साइन आएगा। अब देखिए इसे कैसे लिखेंगे, लॉग ऑफ 3.68 प्लस लॉग ऑफ 4.21 माइनस लॉग ऑफ 5.234। बाद लॉग अप्लाई करने के बाद हमने एक टेबल बनाया और उस टेबल में हमने इनके डायग्नोज की लॉगरिथम लॉगरिथम फाइंड करने की कोशिश की। यानी सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लॉग ऑफ 3.68। किसी भी टर्म का लॉगरिथम फाइंड करने के लिए हमें दो चीजें चाहिए होती हैं, एक होता है उसका कैरेक्टरिस्टिक और एक होता है उसका मेंटिसा। तो कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या होता है कि बेसिकली इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं और वहां से इसका निकल आता है जो भी 10 की पावर होती है वो है। लेकिन एक और भी एक ट्रिक है कि आप ये देख लें कि जो डेसिमल है और जो पहला नॉन जीरो है, जैसे यहाँ पर अब पहला नॉन जीरो है 3, तो 3 और डेसिमल के दरमियान कितने डिजिट्स हैं। तो अब यहाँ पर हम क्लियरली दे सकते हैं कि 3 और डेसिमल के दरमियान यानी इस पॉइंट के दरमियान कोई भी डिजिट नहीं है, तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, जीरो होगा। इसके बाद बात करते हैं मेंटिसा की। तो मेंटिसा हमारे पास है 5658। ये कैसे आया है, हमने लॉगरिथम टेबल में 36 के सामने और 8 के नीचे देखा था तो हमारे पास आया 5658। अब लॉगरिथम लिखने की बारी है, तो लॉगरिथम लिखना बहुत ही आसान होता है। सबसे पहले आप लिखते हैं कैरेक्टरिस्टिक जो कि यहाँ पर है जीरो, यानी हम लिखेंगे सबसे पहले जीरो, फिर आगे डेसिमल का साइन यानी कि पॉइंट, और उसके बाद मेंटिसा यानी कि 5658 लिखेंगे। इसके बाद बात कर लेते हैं लॉग 4.21 की। तो इसका भी सबसे पहले हमने कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना है। अब इसके पहला नॉन जीरो नंबर है 4, इसके बाद है डेसिमल, यानी कि पहले नॉन जीरो नंबर और डेसिमल के दरमियान कोई भी डिजिट नहीं है, लिहाजा इसका जो कैरेक्टरिस्टिक होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। इसके बाद बात आती है मेंटिसा की। तो मेंटिसा हम लोग क्या करेंगे, लॉगरिथम वाले टेबल में 42 के सामने और 1 के नीचे देखेंगे, हाँ, राइट। तो हमें मिलेगा 6243। इसके बाद लॉगरिथम लिखने की बारी आती है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक जो कि है जीरो, इसके बाद लगाएंगे डेसिमल यानी कि पॉइंट, और उसके बाद लिखेंगे हम मेंटिसा यानी कि 6243। सिमिलरली नेक्स्ट हमारे पास लॉग 5.234 है, तो इसमें भी पहला जो नॉन जीरो नंबर है वो है 5 और उसके फौरन बाद हमारे पास आ जाता है डेसिमल यानी कि कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास आ गया जीरो। इसके बाद हमने मेंटिसा इसका फाइंड किया, तो मेंटिसा हमने ऐसे फाइंड किया कि इसका 52 के सामने और 3 के नीचे और 4 के भी नीचे। जरी सी बात है, ये जो आगे एंड पे हमारे पास जो मीन वैल्यूज आती हैं उनके नीचे आप देखेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 7188। इसके बाद लॉगरिथम लिखने की बारी आती है जो कि है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक, डेसिमल, मेंटिसा। अब हम ये सारी वैल्यूज जो लॉगरिथम की निकली हैं वो अब हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे जो हमारे पास लॉग की फॉर्म में थी। ठीक है, जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास
लॉग ऑफ एक्स कुछ इस शक्ल में सामने आएगा, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 0.5658 प्लस 0.6243 और माइनस हमारे पास आएगा 0.7188। इसके बाद हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे और हमारे पास फाइनल जो लुक आएगी वो आएगी लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0.4713 आएगी। ठीक है, तो और log ऑफ x इक्वल होगा 0.4713 के। इसके बाद हम इस x के साथ क्योंकि log लिखा हुआ है तो इस x को सेपरेट करने के लिए हम दोनों तरफ क्या लेंगे, एंटी लॉग लेंगे। जब हम एंटी लॉग लेंगे तो क्या होगा कि ये लॉग और एंटी लॉग आपस में कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास जो दूसरी साइड में बचेगा वो बचेगा एंटी लॉग ऑफ 0.4713। ये एंटी लॉग और ये लॉग कैंसिल हो जाएंगे, तो इस साइड पे हमारे पास आ जाएगा एंटी लॉग ऑफ 0.713। तो जब एंटी लॉग और लॉग कैंसिल होंगे तो रेस्ट हमारे पास बचेगा x, मींस x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 0.4713। नेक्स्ट अब हमने इसका एंटी लॉग फाइंड करना है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक की जरूरत होगी। तो कैरेक्टरिस्टिक बहुत इजी होता है। कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास जो इसका इंटेग्रल पार्ट होता है एंटी लॉगरिथम में वो इसका कैरेक्टरिस्टिक है। तो क्योंकि इसके इंटेग्रल पार्ट में 0 लिखा हुआ है तो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा, 0। और जो इसका जो मैंटिसा होता है वो इसके डेसिमल पार्ट में से देखते हैं, यानी आप 47 के सामने 1 के नीचे और 3 के नीचे देखेंगे। तो जब हम 47 के सामने और 1 के नीचे देखते हैं तो हमें मिलता है 2958, और आगे जब हम 3 के भी नीचे देखें यानी कि 47 के बिल्कुल सामने और 3 वाले नेक्स्ट एक्स्ट्रा वाले नंबर के नीचे देखें तो हमें मिलता है 2। तो टोटल जब इनका सम करते हैं तो हमारे पास बन जाता है 2960। अब हमने इनको लिखना है एंटी लॉगरिथम की फॉर्म में। तो एंटी लॉगरिथम की फॉर्म में कैसे लिखते हैं, किसी भी जब नंबर को, तो जो वेंटिसा होता है उसका रेफरेंस पॉइंट फाइंड करते हैं। अब इसका रेफरेंस पॉइंट क्या है, 2। हमने 2 रेफरेंस पॉइंट फाइंड कर लिया। अब हमने इस रेफरेंस पॉइंट से पीछे कितने नंबर देखने हैं जहाँ पे हमने डेसिमल लगाना है, या इस रेफरेंस पॉइंट से आगे कितने नंबर देखने हैं जो भी हमने डेसिमल लगाना है, तो इसका फैसला करता है कैरेक्टरिस्टिक। तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक है हमारे पास 0, लिहाजा यहाँ पर इस जो रेफरेंस पॉइंट है इसके बिल्कुल साथ ही हम डेसिमल लगा देंगे, यानी है ना हमें इसके आगे कोई नंबर चाहिए ना पीछे नंबर चाहिए, राइट। तो हमारे पास जो आंसर यानी कि x की जो वैल्यू आती है वो क्या आती है, 2.960। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो सेकंड पार्ट है वो आप लोगों ने खुद अटेम्प्ट करना है। थर्ड पार्ट जो है वो हमारे पास है 20.46 होल स्क्वायर इंटू 2.4122 डिवाइडेड बाय 754 डेसिमल 3। तो इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो सोल्यूशन में हमने सबसे पहले इस टर्म को लेना है इक्वल टू x। जब हम इसको x के इक्वल लेंगे इसके बाद हमने इसके दोनों तरफ लॉग अप्लाई कर देना है। जब हम लॉग अप्लाई करेंगे तो इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर जो एक तो ऑपरेशन हो रहा है इसका प्रोडक्ट का, ठीक है, एक ऑपरेशन हो रहा है यहाँ पर डिवीजन का, एक और भी चीज है और वो है यहाँ पर पावर। ठीक है, तो यानी एट अ टाइम यहाँ पर 3 ऑपरेशन अप्लाई होंगे, लेकिन जो पावर है वो सिंगल एलिमेंट पे है। सारी पूरी यानी टर्म पे यानी कि होल्स पे स्क्वायर नहीं है बल्कि सिर्फ एक सिंगल टर्म पे है। इसलिए सबसे पहले हम कोशेंट और प्रोडक्ट लॉ अप्लाई करेंगे और फिर हम पावर लॉ की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले हम प्रोडक्ट और कोशेंट लॉ अप्लाई करते हैं। तो प्रोडक्ट लॉ में अब जहाँ यहाँ पर प्लस है तो इसका मतलब ये है कि ये जो दोनों टर्म्स है, फर्स्ट जो दोनों टर्म्स है ये दोनों क्या करेंगी, ये इनके दरमियान किसका साइन आएगा, प्लस का, और 754 डेसिमल 3 इनके इससे पहले किसका साइन आएगा, माइनस का। तो हमारे पास आएगा log ऑफ x इज इक्वल टू log ऑफ 20.46 होल स्क्वायर प्लस log ऑफ 2.4122 और यहाँ पर आएगा साइन माइनस का, log 754 डेसिमल 3। इसके बाद हमने क्या करना है, अभी इस पावर को सॉल्व करना जरूरी है। ये पावर 2 है, इस पावर को सॉल्व करने के लिए हम पावर का लॉ लगाएंगे। तो पावर का लॉ में क्या होगा कि ये जो 2 है ये इस log 20.46 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। कैसे देखें, log ऑफ x इज इक्वल टू 2 log ऑफ 40, ये जो बस ये जो 2 है ये बस इसके साथ आके मल्टीप्लाई हो गया, बस बाकी सारे टर्म एज इट इज रहेगी।
तो इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है उस स्टेप में हमने इन सब के फाइंड करने हैं लॉग। अगर हम इन सब के लॉग फाइंड करें तो उसके लिए भी हमने एक टेबल बनाया, उसमें 20.46 और 2.4122 और 754.3 इन सब को हमने डिस्कस किया। सबसे पहले हमने इनका फाइंड कर लिया मेंटिसा। तो मेंटिसा का मतलब ये है कि 20 के सामने और 4 के नीचे और 6 के भी नीचे हम देखेंगे। तो जब 4 के नीचे देखा है तो हमारे पास आया 30966, और जब हम 20 के सामने और 6 के नीचे देखेंगे तो हमारे पास आएगा 13। आप इन दोनों को प्लस कर लें तो हमारे पास आता है 3100 एंड या 3109 आ जाता है। इसी तरह हमने 24 के सामने जब लॉगरिथम का टेबल यूज करते हैं तो ये टोटल नंबर यूज होता है, और ये जो डेसिमल होता है ये वक्ती तौर पर खत्म हो जाता है। यानी कि 24 के सामने 1 के नीचे और 2 के नीचे भी देखेंगे। तो जब हम 1 के नीचे देखते हैं तो हमारे पास आता है 3820, और जब हम 2 एक्स्ट्रा में 2 के नीचे देखते हैं तो हमारे पास आता है 4, और जब इनको प्लस करेंगे तो आपके पास मेंटिस आएगा 3824। तो हमारे पास मेंटिसा आएगा 3824। इसके बाद लॉग लॉग ऑफ है 754.3। इसका जो मेंटिसा फाइंड करेंगे तो ऐसे ही फाइंड करेंगे कि 75 के सामने और 4 के नीचे, और इसी तरीके से 3 के नीचे देखेंगे तो हमारे पास आएगा 8774, और जब हम 3 के नीचे देखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा क्या, 1, और जब इन सबको प्लस करेंगे तो 8775 आ जाएगा। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या आता है, 2। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक 2 क्यों है, क्योंकि इसका अगर पहला नॉन जीरो नंबर देखा जाए तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, 7, और डेसिमल यहाँ पर है, राइट। अब देखें, डेसिमल और पहले नॉन जीरो के दरमियान कितने डिजिट है, 2, तो हमारा डेसिमल भी क्या आएगा, 2 आएगा। इसका कैरेक्टरिस्टिक 0 है क्योंकि इसका पहला नॉन जीरो नंबर है 2 और इसका डेसिमल यहाँ पर है। तो पहले नॉन जीरो नंबर और डेसिमल के दरमियान क्योंकि 0 डिजिट है इसलिए इसका कैरेक्टरिस्टिक 0 होगा। इसका पहला नॉन जीरो जो है वो नंबर जो है वो हमारे पास 2 है, और इसका डेसिमल यहाँ पर है। इसके जो पहले नॉन जीरो नंबर और जीरो वो डेसिमल के दरमियान एक नंबर एक डिजिट मौजूद है यानी कि 0। तो इसीलिए इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो हमारे पास क्या है, 1। तो आपने बस इसमें ये देखना होता है कि जो पहला नॉन जीरो डिजिट है और जो आपके पास डेसिमल है उसके दरमियान कितने नंबर मौजूद है। तो जितने नंबर मौजूद हो आपका कैरेक्टरिस्टिक उतना ही होगा। तो अब हमने इसको लिखना है लॉगरिथम की फॉर्म में। लॉगरिथम की फॉर्म में लिखने का तरीका एक ही है, कैरेक्टरिस्टिक सबसे पहले लिखते हैं, फिर डेसिमल का निशान, और फिर हम आगे लिख देते हैं मेंटिसा। इसी तरीके से अब हम लॉग जो है 2.4122 इसका भी लिखेंगे, और इसी तरीके से लॉग 754.3 का भी लिखेंगे, राइट। यानी पहले कैरेक्टरिस्टिक, फिर डेसिमल और फिर मेंटिसा। इसके बाद हमने इनकी वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट कर देना है। जब हम पुट करेंगे तो सिंपल हम जो स्टेप करेंगे, जैसे यहाँ पर हमने 2 से इस टर्म को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारे पास आ जाएगा 2.6218, और इसके बाद हमने क्या कर देना है, सिंपली इनको प्लस माइनस करके हमने इनका आंसर निकालना है जो कि 0.1267। इसके बाद क्योंकि हमने वैल्यू निकालनी है x की, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ लेंगे एंटी लॉग। जब हम एंटी लॉग लेंगे तो ये लॉग और एंटी लॉग हमारे पास क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास बचेगा x। सो x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 0.1267। इसका जो कैरेक्टरिस्टिक होगा वो हमारे पास होगा 0, क्योंकि इसका जो इंटेग्रल पार्ट है ना वहां पे क्या लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है। और अब हमने इस मेंटिसा के लिए इसका देखना है डेसिमल पार्ट। उसका डेसिमल पार्ट है 1267, यानी हमने 12 के सामने और 6 के नीचे देखना है, और इसी तरीके से एंटी लॉगरिथम के टेबल में 7 के भी हमने क्या देखना है, जो नेक्स्ट मीन वाला जो सेक्शन है वहां पर 7 के नीचे भी देखना है। तो वो हमारे पास आता है 1337 प्लस हमारे पास क्या आ जाता है 2। जब आपस में प्लस करते हैं 2 तो हमारे पास आंसर आता है 1339। और फिर आप इसका एंटी लॉगरिथम लिखते हैं, तो एंटी लॉगरिथम लिखने का एक ही तरीका है, इसकी जो पहला नॉन जीरो नंबर है यानी कि यहाँ पर जैसे कि 1 है, अब 1 और यानी कि ये जो रेफरेंस पॉइंट निकला है इसके दरमियान कितने डिजिट होने चाहिए, 0, यानी कोई डिजिट ना हो। सो 1 के फौरन बाद हम डेसिमल लगा लेंगे और हमारा आंसर आएगा 1.339 विच इज इक्वल टू x। तो ये हमारे पास x की वैल्यू निकल आती है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, फार्मूला टू मेजर द मैग्नीट्यूड। अब ये रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम आया है, यहाँ से अपने रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को देखना है कि इसमें लॉगरिथम कैसे यूज करते हैं। द फार्मूला टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक इज गिवन बाय
m is equal to log base 10 into a over a10, ये a नॉट, ये हमारे पास अर्थक्वेक मेजर करने का कोई एक मॉडल फार्मूला है, राइट? इफ एम्पलीट्यूड a is 10,000 and reference amplitude a naught is 10, what is the magnitude of earthquake? तो हम सोल्यूशन सबसे पहले लिखेंगे, सोल्यूशन के बाद हम इसमें लिखेंगे गिवन। याद रखें जब भी वर्ड प्रॉब्लम आते हैं तो सबसे पहले आपने उसमें गिवन, व्हाट टू फाइंड, इस तरह के एस्पेक्ट आपने जरूर ध्यान में रखने होते हैं। तो गिवन में हमारे पास सबसे पहले आता है द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक इज गिवन बाय n is equal to log base 10 a over a naught, यानी हमें मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक का दिया गया है इस इक्वेशन की फॉर्म में, और इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। इसके बाद हमें जो नेक्स्ट जो गिवन चीजें हैं वो है, एक है ए जो कि हमारे पास 10,000 है, ए नॉट हमारे पास 10 है। अब ये जो जाहिर सी बात है ये जो फॉर्मूला है इसके अंदर ए भी है और ए नॉट भी है, तो अगर हम ए की भी वैल्यू हमें गिवन है जो कि ये है, और ये ए नॉट की वैल्यू, अगर हम ये दोनों वैल्यूज इसके अंदर पुट कर दें तो हमारे पास ये कुछ सिचुएशन इस तरह की बनती है कि लॉग बेस यहाँ पर 10 आता है और ये हमारे पास नेक्स्ट इस तरह का नंबर लिखा होगा 10,000 डिवाइडेड बाय 10। तो 10,000 को जब आप 10 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 1000 आ जाएगा। अब 1000 को क्या लिखा जा सकता है, 10 की पावर 3। प्रोडक्ट रूल यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, लाभ प्रोडक्ट यूज करेंगे तो ये 3 हमारा किधर चला जाएगा, सबसे पहले लिखा जाएगा। अब यहाँ पर log 10 इंटू 10 है, तो ये याद रखें कि जब आपकी बेस और आपका सोल्यूशन, ये आपका सोल्यूशन होता है, अगर आपकी बेस और सोल्यूशन सेम हो जाए तो उसका आंसर क्या आ जाता है, 1, राइट? सो m इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, 3। यहाँ पर आप एक रेफरेंस देना चाहे तो आप दे सकते हैं, आप लिख सकते हैं कि बिकॉज log बेस 10 इंटू 10 इक्वल टू 1। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब्दुल्ला इन्वेस्टेड रुपीज 1 लाख इन सेविंग स्कीम एंड गेन इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, एनम का मतलब होता है हर साल, सालाना उसको 5% जो है वो क्या होगा, उस पे रेट पे उसको इंटरेस्ट मिलेगा। सो दैट द टोटल वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट आफ्टर टी ईयर इज रुपीज वाई, यानी कि वाई आपकी रुपीज को जाहिर करता है और टी आपकी ईयर को जाहिर करता है। दिस इज मॉडल्ड बाय द इक्वेशन। अब इसके लिए जो उन्होंने मॉडल किया ना इक्वेशन, वो कुछ इस तरह की है, ये देखें, ये मॉडल की है उन्होंने इक्वेशन, और t इज ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या है, 0, यानी कि t नेगेटिव नहीं है, t हमेशा पॉजिटिव है। फाइंड आफ्टर हाउ मेनी ईयर द इन्वेस्टमेंट विल बी डबल्ड, यानी अभी इन्वेस्टमेंट वो 1 लाख कर है, हमने अंदाजा लगाना है कि कब उसका जो इन्वेस्टमेंट है वो डबल होगी। अभी उसकी इन्वेस्टमेंट का ये हाल है, ये वाई है, ठीक है? तो अगर हम डबल कर दें तो वाई हमारे पास क्या हो जाएगा, अभी 1 लाख है। अब हम सोल्यूशन की तरफ चलते हैं तो सबसे पहले तो हम जरा गिवन मटेरियल और ये सारी चीजें देख लें। गिवन में देख लें हमारे पास अब एक हमारे पास मॉडल है, यानी कि वाई इज इक्वल टू 1 लाख इंटू 1.05 इंटू टी, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। इसके अलावा हमें एक और चीज गिवन है, वो ये है कि व्हेन द इन्वेस्टमेंट डबल, व्हेन इज डबल देन y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 लाख। जाहिर सी बात है अगर हमारे पास प्रॉफिट डबल होगा तो तभी हम कहेंगे कि इस पे कोई जो इन टोटल जो काम है वो डबल हो गया, या टोटल इन्वेस्टमेंट हमारे पास डबल होगी। तो अब सब्स्टिट्यूट इनटू हम फार्मूला 1 ऑफ इक्वेशन 1 के अंदर अगर हम इसको पुट कर दें तो हमारे पास क्या आएगा, y की जगह हम लिखेंगे 2 लाख विच इज इक्वल टू 1 लाख इंटू 1.05 और होल की पावर आपके पास क्या आ जाएगी। अच्छा, अब हमने जाहिर सी बात है इस टी को सेपरेट करना है, ये जो टी है ये पावर में है, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, लॉगरिथम का फॉर्मूला लगाएंगे। अच्छा पहले हम थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये जो 1 लाख है ना ये एक्स्ट्रा लग रहा है, इसको खत्म करते हैं सबसे पहले, और इसके बाद हम इस पे लॉगरिथम का टेबल लगा के और इसको सॉल्व करते हैं। तो इस चीज को खत्म करने के लिए, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको खत्म करने के लिए हम इसी टर्म को दोनों साइड से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। हम दोनों साइड को 1 लाख से डिवाइड करेंगे, जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह की टर्म सामने आएगी। और अब यहाँ से देखें कि इसके जो अ, अगर आप 2 लाख को 1 लाख से आप कट करते हैं, तो अब हम ऐसे करेंगे कि 2 लाख को 1 लाख से डिवाइड करेंगे। जब हम 2 लाख, अच्छा अब हम करेंगे डिवाइड बोथ साइड बाय 1 लाख, तो जब आप 1 लाख से डिवाइड करेंगे तो आपके ये वाले जीरो और ये वाले जीरो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरीके से ये तो खैर फुल कैंसिल हो जाएगा, तो रेस्ट इस साइड पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ बचता है 2।
ठीक है, 2/1 मीन्स विच इज इक्वल टू 2। सो हमारे पास जो फाइनल आएगा वो आएगा 2 इज इक्वल टू 1.05 इंटू होल की पावर क्या आ जाएगी टी। ये जो टी है बेसिकली अब हमने इसकी वैल्यू क्योंकि निकालनी है, और ये वाली क्योंकि पावर में पावर को खत्म करने के लिए हम दोनों तरफ क्या लेंगे, लॉग लेंगे। जब हम लॉग लेंगे तो इसके बाद हम पावर लॉ अप्लाई करेंगे। जब पावर लॉ से क्या होगा कि ये वाला जो टी है जो पावर की फॉर्म में है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कुछ इस शक्ल में आ जाएगा। इसके बाद हमने क्योंकि इस टी को सेपरेट करना है लेकिन इस टी के साथ log 1.05 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब मेरा यहाँ पर आपको ज़ाती तौर पर ये मशवरा है कि आप डायरेक्ट कैलकुलेटर पे लिखें log 2 डिवाइडेड बाय log 1.05, तो फिर आपके पास डायरेक्ट आंसर आएगा 14.2 विच इज नियरली इक्वल टू 14 years।